को ऑप्शनल पकड़ते थे माइनॉरिटीज के जो लोग, आज मेजॉरिटी क्या है यहाँ पर बंगाल में, बंगाली मुसलमान है, उनके लिए तो कोई तकलीफ नहीं है। हम 10% 5% हिंदी स्पीकिंग वाला का आप अपने आप को चेंज नहीं कीजिएगा, आप सोचिएगा कि आपके लिए गवर्नमेंट चेंज हो जाए, तो ये नहीं होता। अंजुमन तरक्की उर्दू मगरबी बंगाल की जानिब से उर्दू का सालाना जलसा होने जा रहा है। जी हाँ, जिसमें कहा गया है कि उर्दू मसाइल के हल के बारे में सोचा जाएगा। उर्दू के क्या क्या मसाइल हैं सोचा जाएगा, लाहे अमल तैयार किया जाएगा। जी हाँ, मीटिंग की जाएगी। अभी सोचा जा रहा है। कीजिए मीटिंग, खेलिए मीटिंग, करते रहिए मीटिंग, आल हुआ आप मीटिंग। मगरबी बंगाल में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा मिले हुए 13 बरस गुजर चुके हैं और 13 बरस से अभी उर्दू की तरक्की के बारे में सोचा जा रहा है कि क्या उर्दू के मसाइल हैं। जनाब, उर्दू का सबसे बड़ा मसला अगर मगरबी बंगाल में कोई है और पिछली हुकूमतों में भी अगर था, देखिए मैं किसी हुकूमत की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि उर्दू का मसला कल भी था, उर्दू का मसला आज भी है और इस मसले का हल, वाहिद हल सिर्फ यही है कि उर्दू को सरकारी मुलाजमत से जोड़ दीजिए। मगरबी बंगाल में उर्दू खुद ब खुद तरक्की कर जाएगी। आप जानते हैं कि आज भी उर्दू को जो मकाम मिलना चाहिए था सरकारी मुलाजमत में वो हासिल नहीं है और यही वजह है कि हमारे उर्दू स्कूल बंद हो रहे हैं। लगातार तलबा व तालिबात की तादाद घटती जा रही है, मुलाजमतें कम होती जा रही है, असातिज़ा की तकल्लुरी कम होती जा रही है। ये वजूहात हैं। क्यों? क्योंकि सरकार की सौतेला पॉलिसी और दोगली पॉलिसी की वजह से मगरबी बंगाल में उर्दू अब दम तोड़ रही है। पिछले दिनों 50 से ज्यादा एक्साइज कांस्टेबल में इंटरव्यू तक पहुंचने वाले उम्मीदवारों को जो उर्दू और हिंदी के थे, यह कहकर उन्हें, उनका फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुका था, यह कहकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया क्योंकि 10 और 12 लेवल पर उनका एक लैंग्वेज बांग्ला नहीं था। यह है हमारे मसाइल। उसी कांस्टेबल के, वेस्ट बंगाल पुलिस कांस्टेबल के इम्तिहान में हिजाब लगाने की वजह से उन बच्चियों का एडमिट जारी नहीं किया गया। यह तासुब पसंदी है हमारे साथ। कितना सवाल उठाया गया, कितना सवाल पूछा गया हुकूमत से। यह सब इसी हुकूमत में यह सारे मसाइल दरपेश हैं। आज भी 12वीं और 11वीं जमात का पर्चा, सवालनामा इंग्लिश में आता है, हिंदी में आता है, यहां तक के नेपाली और बांग्ला में आता है, मगर उर्दू जबान में सवालनामा आज भी नहीं आता मगरबी बंगाल में। यह मैं हायर सेकेंडरी लेवल की बात कर रहा हूं। वेस्ट बंगाल पुलिस कांस्टेबल के इम्तिहान का सवालनामा बांग्ला और नेपाली में आता है, मगर और दूसरी किसी जबान में नहीं आता। यहां तक कि जो उर्दू और हिंदी वाले हैं, जो अंग्रेजी से अपना पर्चा हल कर सकते थे, अंग्रेजी को भी हटा दी गई वहां से ताकि उनको मुलाजमत ना मिले। ये है हमारे साथ मसाइल। कभी सवाल पूछा आपने? और हद तो यह है कि बुलाया किनको जा रहा है? जो उर्दू के दुश्मन हैं। जब WBCS से उर्दू को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, तब कितना सवाल पूछा गया था इन तंजीमों के तरफ से? कितने लोग सड़कों पे उतरकर तहरीक चलाए थे? शुक्र है उन तंजीमों का, उन नौजवानों का, उर्दू के उन चाहने वालों का जो सड़कों पर उतरकर तहरीक चलाए और उनकी तहरीक कामयाब हुई और उर्दू को WBCS में शामिल कर ली गई। मगर उसी तहरीक के दौरान आज जो जलसा होने जा रहा है, जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उस कॉन्फ्रेंस में खुसूसी मेहमान के तौर पे मदऊ किए गए हैं ऐसे ऐसे वजीर जो उस तहरीक के दौरान उर्दू की मुखालफत करते हुए यहां तक कह दिया था इन्होंने कि उर्दू वालों को बदलना होगा, उनको अपनी जबान छोड़ के बांग्ला सीखना पड़ेगा। उन 6% आबादी, उर्दू आबादी के लिए सरकार नहीं बदलेगी, उनको बदलना होगा। सुनिए ये उनका बयान। जो लोग बांग्ला को ऑप्शनल पकड़ते थे माइनॉरिटीज के जो लोग, आज मेजॉरिटी क्या है यहाँ पर बंगाल में, बंगाली मुसलमान है, उनके लिए तो कोई तकलीफ नहीं है। हम 10% 5% हिंदी स्पीकिंग वाला का आप अपने आप को चेंज नहीं कीजिएगा, आप सोचिएगा कि आपके लिए गवर्नमेंट चेंज हो जाए, तो ये नहीं होता। सुन लिया आपने, ये है सारे मसाइल उर्दू के।
शेखावत मेमोरियल में उर्दू का शोबा खत्म हो गया, कितनी आवाजें उठाई गई। स्कूल सर्विस कमीशन का इम्तिहान, ग्रुप सी का इम्तिहान में 1% से भी कम वैकेंसी उर्दू वालों को रखी गई, कितना सवाल पूछा गया सरकार से। उसी तरह मौजूदा 13,421 जो प्राइमरी असातिज़ा की बहाली मगरिबी बंगाल में होने जा रही है, जिसमें सिर्फ 272 नशिस्तें खाली रखी गई है, महज 272। उस 272 में 65-70 से ज्यादा जो तकरीरियां हैं वो एससी और एसटी के लिए रिजर्व कर दी गई है, जो शायद ही भरे। तो ये हालात, और हावड़ा में तो बिल्कुल सिफर, उर्दू और हिंदी बिल्कुल जीरो। तो ये हालात हमारे सामने हैं। उर्दू का सबसे बड़ा कि मसाइल का सबसे बड़ा हल यह है कि उर्दू को सरकारी मुलाजमत से जोड़ा जाए। सोचा जाए कि उर्दू को सरकारी मुलाजमत में उसकी हिस्सादारी कैसे मिलेगी। और वाकई अगर हमें बंगला की वजह से निकाला जा रहा है तो सबसे पहले इस बात पर सोचा जाए कि किस तरह से उर्दू मीडियम स्कूलों में बंगला को कंपलसरी किया जाए। बंगला बहैसियत एक जबान, चाहे वो सेकंड लैंग्वेज हो, थर्ड लैंग्वेज हो, तमाम उर्दू स्कूलों में लागू किया जाए। और उर्दू स्कूलों से किस तरह से एससी और एसटी की जो सीटें हैं, जो रिजर्व हैं, उनका मसले का हल कैसे निकाला जाए, इस मसले पर सोचा जाए।